जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए आज हम लाए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपके अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर कोई बच्चा नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का तीसरा नागरिक होता है भारत के प्रधानमंत्री। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति, भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। और विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे पहले जापान देश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? यानी कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, यानी कि जापान में सबसे पहले सूर्य उगता है। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर की श्रेणी में रखा था। अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया? तो नवपाषाण काल में आग का प्रयोग मानव ने किया। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? तो सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। तो तांबा सबसे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में ली गई फसल कौन सी थी? तो मानव द्वारा उपयोग में सबसे पहले गेहूं की फसल उपयोग में ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। बे ऑफ बंगाल में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख भारत में शीत मरुस्थल की श्रेणी में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 को। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी भारत में एक पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा विश्व में सबसे कठोर तत्व की श्रेणी में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल, तांबा और जस्ता इन 2 धातुओं का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी में आती है। अगला क्वेश्चन है आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस आँख का ऐसा पार्ट होता है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता सर्जन। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना भारत में सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था 1951 में। 1951 में सर्वप्रथम सबसे पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो प्रथमा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। अगला क्वेश्चन है 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? तो 1 रुपये का सिक्का जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत कबीर दास हिंदी में कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? तो संत कबीर दास लिखा करते थे अवधी भाषा में। अवधी भाषा में संत कबीर दास जी लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन है एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ मेला लगता है। तो 12 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है अजमेर। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो अजमेर में पुष्कर मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र आन है। तो आन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो गरबा नृत्य गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? तो सूरदास को ब्रज भाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि माना जाता है। ब्रज भाषा के सबसे सर्वोत्तम कवि सूरदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र की जब
प्रेमचंद रचना कर रहे थे, यानी को उसको लिख रहे थे इस उपन्यास को, तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। इंग्लैंड में सर्वप्रथम क्रिकेट खेले गए थे। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाएगा तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,